हाँ जी, जरा देखते हैं इसके अंदर कुछ चीजें और जो देख लेते हैं ऑक्सीडेशन का। फिर उसके बाद हेलोजन स्टार्ट करेंगे और फिर एमाइंस के कुछ पोर्शन, कार्बन और नाइट्रीन भी आज देख लेते हैं। कार्बन और नाइट्रीन के भी पोर्शन देख लेते हैं, क्या क्या चीजें कार्बन एंड नाइट्रीन की बनती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में कुछ चीजें जो थी, नॉर्मली अगर बात करें हम लोग, HiO4 का देख लिया था आप लोगों ने, पैरायोडिक एसिड का। ठीक है, अच्छा अब कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, जैसे आपको मालूम है MnO2 हो गया ये, हाँ MnO2 भी हो गया, SeO2 भी हो गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद अगर MnO2 ऐसे, एरोमेटिक कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन। भाई एरोमेटिक कंपाउंड में एक जनरली जो नॉर्मल बेसिस पे था कि अगर हम लोग ये कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये नेप्थलीन लिया हमने, ठीक है, अगर इसका रिएक्शन H+ KMnO4 के साथ कराते हैं तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर हम इसको K2Cr2O7 के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो प्रोडक्ट क्या बनता है। याद आया दोनों में, पहले वाले में ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पे, थैलिक एसिड। अगर हॉट KMnO4 होता तो हम लोग आप बोलते हैं कि क्या बनता, थैलिक एनहाइड्राइड। पर यहाँ पे एसिडिक KMnO4 भी है तो भी क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, थैलिक एसिड। याद है ना ये बात। बट अगर आप K2Cr2O7 लेते हैं तो मालूम है क्या बनेगा, हाँ, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, नेप्थोक्यूनोन। क्या बोलते हैं हम उसको, नेप्थोक्यूनोन बोलते हैं, नेप्थोक्यूनोन ये बनेगा। याद आया कि नहीं आया। इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर आपने मालूम है फिनोल का जब रिएक्शन कराया था, याद करिए फिनोल में जब आप लोगों ने लिया था जिंक डस्ट के साथ, याद है, और अगर इसका रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ करा दो तो क्यूनोन बनता था। याद आया कि नहीं, क्यूनोन। तो यहां पे ये कंपाउंड इस तरीके से क्यूनोन बनता था। अच्छा, क्यूनोन और तरीके से बन सकता था मालूम है, अगर क्यूनोन के साथ अगर आप ये ले लेते यहां पे डाइहाइड्रोक्सी, अगर ये ले लेते OH और फिर कराते तो भी यही बनता। ठीक है, ये एक और केस में बन जाता अगर आप एनिलीन लेते हैं इस तरीके से, NH2 लेते तब भी ऐसा बनता है कि नहीं बनता ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था ऑक्सीडेशन के बारे में, इसके बारे में एरोमेटिक कंपाउंड के एरोमेटिक में। अच्छा, किस रिंग का ऑक्सीडेशन होगा ये भी बता दें। फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग अगर दोनों में है, सुनना मेरी बात, ये बेंजीन रिंग है, अगर एक में मैं +R ग्रुप लगा देता हूं तो ऑक्सीडेशन किस रिंग का होगा, +R जिसमें है, तो KMnO4 उस रिंग को तोड़ देगा। जैसे एक एग्जांपल लें अगर इसी के अंदर, क्योंकि जैसे अपन ने बर्च रिडक्शन में देखा था लिथियम एल्यूमिनियम, सॉरी बर्च रिडक्शन में जो लिया था लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बात है कि लिथियम भी ले सकते हैं, सोडियम भी ले सकते हैं इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है ना, तो ये दोनों किस रिंग को रिड्यूस करती थी मालूम है, जिसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती थी। क्लियर। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, अगर हम लोग लेते हैं इसमें जिंक, अगर ये कंपाउंड ऐसे ले लें, यहां पे हमने यहां पे लिखा है इस तरीके से, अगर हम ले लें, ये ले लिया हमने CH3, इसका रिएक्शन हमने करा दिया KMnO4 के साथ, ठीक है, एसिडिक, तो बताइए कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होगी, ये वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी कि नहीं होगी। पर अगर यहीं पे NO2 होता तो, बात समझे कि नहीं समझे, तो ये ऑक्सीडेशन का केस था जिसके अंदर रिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन के अंदर, अच्छा, ओपेनर ऑक्सीडेशन और MPV रिडक्शन याद है, इसमें मतलब दोनों ये भी सेम ही था। 2 डिग्री डिपेंड करता है कि आपने 2 डिग्री अल्कोहल किधर रखा है। अगर अल्कोहल एज ए सबस्ट्रेट लिया है तो उसका तो ऑक्सीडेशन होगा, और जो कीटोन होगा उसका रिडक्शन। रिएजेंट क्या लेंगे मालूम है, हालांकि दोनों में रिएजेंट अलग अलग है, मैं तो आपको बोलता हूं आप एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड याद रखिए, ठीक है, ताकि याद करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दोनों पे। हाँ ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में लगभग सारी चीजें हो ही गई हैं। और एक क्वेश्चन इस पे आता है, जैसे ये एक बात कर ले, हम यहाँ पे कंपाउंड लें, जैसे मैंने यहां लिखा हाँ, बताइए क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। जितने कितने कार्बन है उसी हिसाब से हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, समझे। ये भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है कि नहीं है, क्लियर। अच्छा, आपको मालूम है KMnO4 जो होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे कंपाउंड लेता हूं CH3 CH2 CH3,
और CH3 यहां पे लिया CH3H। इन तीनों ही केस में से अगर हम KMnO4 का रिएक्शन कराते हैं KMnO4H+, तो मालूम है इसमें सिर्फ एक ही अल्केन ऑक्सीडाइज होगा, लास्ट वाला, क्योंकि ये इनमें कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा कौन होगा? वो ये। ऐसा क्यों होता है मालूम है? क्योंकि हमने क्या बोला, अल्केन का जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन था ना, वो फ्री रेडिकल मैग्नीज था। याद करिए, आप लोगों ने इसका पढ़ा था ऑक्सीडेशन की, जब बात करते तो ये CH3 है कि नहीं है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन पे अगर KMnO4 का रिएक्शन कराते थे तो पहले क्या बनता था? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में। पर वो मैग्नीज क्या थी इसकी मालूम है? KMnO4 की इसके साथ जो थी वो फ्री रेडिकल मैग्नीज थी। क्या थी? फ्री रेडिकल मैग्नीज। अच्छा, फ्री रेडिकल मैग्नीज में होता क्या मालूम है आपको? फ्री रेडिकल सबसे पहले यहां से डॉट बनेगा, OH लगेगा, OH का फर्दर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही मैग्नीज इनके साथ भी है। अब आपको मालूम पड़ा यहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है, इसीलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ही याद रखना, टर्शरी हाइड्रोजन जो होगा ना, उसी का ऑक्सीडेशन करेगा KMnO4 अल्केन के केस में। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या हो जाएगा? टर्शरी एल्कोहल। अच्छा, टर्शरी एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन कोई भी नहीं करा सकता। क्लियर है? जैसे कीटोन की बात करें। अच्छा, एक कीटोन की एक कंडीशन और थी। कीटोन अगर ड्रास्टिक कंडीशन में रखा जाए, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो कीटोन का भी ऑक्सीडेशन होता था। बताओ, ऑक्सीडेशन होता था उसका, और उस ऑक्सीडेशन में जो CO ग्रुप था वो उस कार्बन की चेन के साथ जाता था जिसमें कार्बन की चेन छोटी होती थी। उसको पॉपऑफ रूल बोलते थे। याद है वो बात? भाई जैसे समझिए ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 याद करिए, इसके अंदर हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 ड्रास्टिक कंडीशन हाई टेम्परेचर पे लेते थे, ऑक्सीडेशन कीटोन का भी हो जाता था, पर ब्रेकडाउन होता था इस बॉन्ड का। ये CO ग्रुप किसके साथ डिपेंड करता था? जिधर नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या होती थी। क्या बात समझे कि नहीं समझे? तो अगर इसको तोड़ेंगे तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको क्या बोलते थे? पॉपऑफ रूल। क्लियर? तो कीटोन का भी। अच्छा, आपको मालूम है इस कीटोन की जब बात करते थे एसिडोन, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है KMnO4 के साथ। बाकी कोई कीटोन के ऑक्सीडेशन नहीं करते हम लोग KMnO4 के साथ, पर इसका ऑक्सीडेशन बताया था, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है कीटोन का, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये एसिटोफिनोन कन्वर्ट हो जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर? तो ये चीजें थी ऑक्सीडेशन के अंदर, ये छोटी छोटी पार्ट जो था। अच्छा, ऑक्सीडेशन का एक और पोर्शन मालूम है? हेलोफॉर्म, वो भी ऑक्सीडेशन ही था। हेलोफॉर्म जो है वो भी ऑक्सीडेशन ही है। उसी बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। आप लोगों ने मार्गदर्शन की कौन कौन सी शीटें कर ली अभी? सभी? हाँ हाँ, उसके बाद की मिल गई क्या? हाँ जी, जरा देखते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन दे रहे जरा इस, आपको फेवरस की रिएक्शन तो बता दी थी ना? फेवरस की बता दी थी ना? ठीक है ठीक है, तो ठीक है, लगभग सारी चीजें हो गई हैं। एक, हाँ ये क्वेश्चन भी कराई दिया आपको, ऐसा नहीं। अब थोड़ा सा पोर्शन नाइट्रिन और कार्बिन का देख लेते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, RC ट्रिपल बॉन्ड CH टॉलेंस सिल्वर मिरर टेस्ट देगा या नहीं देगा? टॉलेंस के साथ सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर नहीं देता है ये, बल्कि व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है कि नहीं देता है? टॉलेंस टेस्ट देता है, पर सिल्वर मिरर टेस्ट,
ठीक है, चलिए फिर तो इसके अंदर काफी चीजें हो गई हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। एक फेंटोन्स रिएजेंट पढ़ा है आप लोगों ने बाई चांस, मतलब FeSO4 H2SO4 बेंजीन के साथ रिएक्शन करके फिनोल बनाता है। इसके अलावा और कोई रिएक्शन इसकी नहीं पढ़नी है FeSO4, क्योंकि एक ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और यही क्वेश्चन आया, उसके बाद कभी क्वेश्चन ये नहीं आया। ठीक है ना, तो इसको भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अब एंड टाइम पे ज्यादा डिटेल में। ठीक, तो चलिए कुछ चीजें देख लेते हैं। ठीक है, श्मिट रिएक्शन पढ़ लिया अपन ने, बात करी श्मिट रिएक्शन, नाइट्रीन की रिएक्शन। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, चलिए ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो नॉर्मली अगर देखा जाए नाइट्रीन की जब बात करते हैं, नाइट्रीन जनरली अगर हम लोग बात करें नाइट्रीन की, तो नाइट्रीन कितने तरह का है ये भी बता दीजिए, सिंगलेट और ट्रिपलेट, जैसे कार्बिन। नाइट्रीन के केस में जब हम लोग देखते हैं तो नाइट्रीन में जरा देख लीजिए कि ठीक, जरा ध्यान से देखें, यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करें, इस जगह जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे हमने लिया है, ये नाइट्रोजन है कि नहीं है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है और ये दोनों भरे हुए हैं कि नहीं हुए, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका हाइड्रेशन हम लोग sp2 लेते हैं और इसका हाइड्रेशन क्या लेते हैं हम लोग sp। इसको बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन और इसको बोलते हैं हम लोग सिंगलेट। जैसे कार्बिन का केस था, कार्बिन के बारे में भी देखेंगे, ये आपका इस तरीके से दोनों का स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों में अगर बात करें तो ये वाला जो होता है ना ट्रिपलेट, ये इसके मुकाबले, हालांकि दोनों ही अनस्टेबल है, पर सिंगलेट के मुकाबले ट्रिपलेट क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, क्योंकि इसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल है, इसमें क्या हो गया, ऑर्बिटल में पहले क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, पहले उनको सब में एक साथ इलेक्ट्रॉन हाफ फिल किया जाता है कि नहीं किया जाता। इसमें क्या करता है, पहले ही पेयरिंग कर लिए। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, कम स्टेबल है एज कंपेयर टू नाइट्रीन। तो पर हमें इतना डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे केस में बने हुए हैं वो दो ही बने हुए हैं। पहला एक नाइट्रीन का केस जो आया हुआ है वो है हमारा ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये एक ये आया हुआ, एक बेकमैन्स रीअरेंजमेंट आया हुआ है और एक क्या आया हुआ है, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट आया हुआ। तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी रिएक्शन है। सबसे पहले अगर हम यहीं पे ये कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया RCOOOCH, यहां हमने कंपाउंड लिया ये CH3, इसका रिएक्शन मैंने कराया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है ना, अब बताना है आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें पहले तो आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर यहीं पे हमने कंपाउंड ये करा दिया RCOONH2, रिएक्शन ले लिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, अब बताना है आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो मालूम है, ये तो ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन होगी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहां जो कंपाउंड बनेगा वो तो क्लियर है, RCO माइनस प्लस ये बन जाएगा CHBr3। अच्छा, इस केस में जब अमाइड लेते हैं हम लोग तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन स्टेप डाउन रिएक्शन है, क्या ये स्टेप डाउन रिएक्शन है ये। ठीक है ना, इंटरमीडिएट क्या बनता है इसके अंदर, एल्काइल आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनता है। नाइट्रीन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो हम याद रखना इस चीज को, जरा क्वेश्चन को जरा पढ़ के देखना उसके अंदर एल्काइल आइसोसाइनेट है कि नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है इसके अंदर इंटरमीडिएट जो बनता है, सबसे पहले Br लग के ये कंपाउंड बनता है RNH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनाते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। याद आया कि नहीं आया। अगर ये मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता तो मालूम है कौन सी गैस हो जाती है,
याद आया कि नहीं आया? तो ऐसे के क्वेश्चन कभी कभी जनरली इस तरीके से रहते हैं। तो RCH3 अगर इसकी जगह रहता है CH3, क्लियर है? तो एक्चुअल में इंटरमीडिएट ये बनता है, और जब इसका हाइड्रोलिसिस आप लोग करते हो ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का जब हाइड्रोलिसिस करते हो OH माइनस H2O के साथ, तो यहां से बॉन्ड ये टूटता है, क्लियर है कि नहीं है? तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा RNH2, क्लियर है? ये मैकेनिज्म मालूम है ना इसकी? अच्छा, ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट, जब हम उसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, होता क्या है जब हम इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, तो सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर जब R माइग्रेट करता है, विद इन ए मॉलिक्यूल माइग्रेट करता है, विद इन ए मॉलिक्यूल। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, अगर यहां से जब हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कंपाउंड है RCOONH, Br2 के साथ रिएक्शन कराने पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, यहां पे रिएक्शन हमने करा, ये रिएक्शन हो रही है OH माइनस के साथ, ठीक है ना? ये रिएक्ट करके यहां कंपाउंड बना था ONH माइनस, ये अटैक करता था Br पे, RCOO NHBr, ऐसे बनता था कि नहीं बनता था? फिर OH माइनस इस H को लेके जाता था और ये कंपाउंड RCOO N Br, ये बनता था कि नहीं बनता था? अब ये जो कंपाउंड बना है ना, ये हाईली अनस्टेबल है ड्यू टू रिपल्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से माइग्रेट कर, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? उसी वक्त क्या होता है, ये बॉन्ड इधर जाता, क्लियर? O माइनस वापस से ये इधर जाता, और ये नीचे आके वापस से ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर अटैक करता। तो ये जो इंटरमीडिएट होता, हालांकि जब Br टूट के निकला ना, Br टूट के निकला तभी नाइट्रीन बन गया, नाइट्रीन तभी बन गया जब ये Br टूट के निकला, पर नाइट्रीन खुद बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, तो हम यहाँ पे ये नहीं बनाते, बल्कि इंटरमीडिएट क्या बनाते, RN डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, समझे? ये RDS, ये स्टेप हमारी क्या होती थी, RDS। अच्छा, इसमें जो R माइग्रेट होता था, विद इन ए मॉलिक्यूल माइग्रेट होता था। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहीं पे आपको क्वेश्चन दे देता हूं, ये वाला, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं CONH2 एक ये है, प्लस एक कंपाउंड मैंने यहां पे ऐसे दे दिया COO NH2 15 दे दिया, और मैंने यहां लगा दिया CH3। अब बताइए टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? ये 15 ले लिया हमने, अब आपको बताना है टोटल, मतलब वही रिएक्शन है, वापस से Br2 ले लिया, साथ में हमने OH माइनस ले लिया, आपको बताना है कितने प्रोडक्ट बनेंगे। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ना, तो बताइए कितने प्रोडक्ट बनेंगे? कितने बनेंगे, 3 या 2? सिर्फ 2 बनेंगे भाई, आप समझिए ना, ये यहां से हट जाएगा और ये यहां से हट जाएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी? क्योंकि ये वही रिएक्शन है, याद करो, इंट्रामोलिकुलर पिनाकोल, पिनाकोल में भी आपका क्वेश्चन आया था, याद करिए, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है कि नहीं होता? तो बस ये इसी मॉलिक्यूल के ऊपर माइग्रेट करेगा, और ये अपने मॉलिक्यूल पे माइग्रेट, ये मॉलिक्यूल इस पे माइग्रेट, यही आपको समझाना चाहते हैं। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा, इस पूरे रिएक्शन में क्या होगा, हाँ समझ में आई ना बात यहाँ पे? अच्छा, अगर एक चीज और मालूम है आपको, कि अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कंपाउंड मैंने लिया यहाँ पे, ये H ले लिया, ये ले लिया हमने CH3, ये ले लिया C2H5, रिएक्शन कराते हैं COO NH2 का, वापस से Br2 के साथ रिएक्शन करा ले। अगर ये रिएक्शन कराते हैं तो अगेन जो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो रिमेन सेम, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, क्लियर है ये बात? ये भी ड्यूरिंग माइग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, क्लियर है? क्लियर है? तो ये एक केस था जिसमें नाइट्रीन एल्काइल आइसोसाइनेट हमारा इंटरमीडिएट बनता था, जिसे नाइट्रीन बोलते थे, और काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसमें NH2 के साथ इसमें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम ड्यूरिंग द माइग्रेशन, क्लियर है? अच्छा, आगे देखो जरा इसी में, तो ये Br2 KH के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम। तो प्रोडक्ट जो बनेगा आपका बिल्कुल यहीं पे NH2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा H CH3 C2H5, क्लियर है? ठीक है, दूसरे की पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब देखते हैं इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में, इसी का टॉपिक था बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स में क्या होता था मालूम है? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा कौन रिएक्शन करता था बेकमैन्स का, आपको मालूम है? ऑक्साइम कराते थे। किसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग? ऑक्साइम। मान लेते हैं मैंने एक ऑक्साइम लिया CH3C, ये लिया हमने यहाँ पे C2H5, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लिया लोन पेयर, ये लिया OH, है कि नहीं है? ऑक्साइम, कीटोक्साइम है यहाँ पे। माइग्रेशन कराने से पहले, अच्छा इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा कंपाउंड, या तो H2SO4 ले लीजिए, और बताइए रिएजेंट क्या हो सकता है, एग्जामिनर और क्या दे सकता है?
PCl5 दे सकता है इसके साथ। और सोचिए कैसे दे सकता है। H2SO4 PCl5 100% रहेगा। H3PO4 रह सकता है। और बोलिए एक हो सकता है P2O5। इवन कुछ जगह पे एल्यूमिना लिखा हुआ Al2O3 और डिटेल में बोले POCl3 भी दे रखा है। ठीक है ना। तो ये हीट, हाँ हीट के साथ हम लोगों ने दे रखा है। तो आप समझना, पर मेनली कौन सा देता है रिएजेंट? ये P2O5 भी दे सकता है, पहले बता दें, एल्यूमिना भी दे सकता है। तो आप समझना कि कौन कौन से कंपाउंड, ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आप समझना इनकी बात, ये सब क्या है? डिहाइड्रेटिंग। याद करो डिहाइड्रेटिंग एजेंट से आपको मालूम है, अगर अमाइड का रिएक्शन हम लोग कराते थे, जैसे फॉर एग्जांपल RCONH2, जब आपने रिएक्शन कई बार पढ़ी थी इस रिएक्शन को PCl5 के साथ, याद आया कि नहीं आया? साइनाइड बनता था कि नहीं बनता था? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट था कि नहीं था उस केस में? तो वैसे ही हम लोग यहां पे भी लेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में करते क्या है आपको मालूम है? जब भी ऑक्साइम के साथ H2SO4 PCl5 दिया हो, P2O5, आपको रीअरेंजमेंट कराना है। आप पहली बात तो आप इसको सिन या एंटी, इसको दोनों बोल सकते हैं। याद है, इसको दोनों बोल सकते हैं विद रेस्पेक्ट कौन सा ग्रुप है। याद करिए, एल्डिहाइड में आप सिन और एंटी बोल सकते हैं, एल्डोक्साइम में, कीटोक्साइम में विद रेस्पेक्ट नाम रखा जाता था। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलता हूं सिन, क्या बोलता हूं? सिन, तो मेरे को पहले लिखना पड़ेगा इथाइल, क्योंकि OH के सामने कौन है? इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। और अगर मैं बोलता हूं एंटी, तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। तो वो नाम के हिसाब से इसका है, किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। तो इस पूरे क्वेश्चन में एक सबसे खास बात है कि आपको करना क्या, अगर आ जाता है आपको पहले तो चेंजेस करना है। OH के जस्ट ऑपोजिट जो एंटी पे ग्रुप होगा उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, चेंज करने के बाद जैसे ही हमने इसको चेंज कर, तो कंपाउंड हमारा बन गया C2H5, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड N, ये हो जाएगा CH3। अरे बोलिए, अब क्या करा लेंगे? टोटोमेरिज। क्या करा लेंगे? टोटोमेरिज। जैसे ही टोटोमेरिज कराएंगे आपको मालूम है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? C2H5, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH। कौन सा अमाइड बना जल्दी बताइए? सेकेंडरी अमाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमाइड है कि नहीं है? करना क्या है, कभी भी अगर ऐसा केस आता है आपको ऑक्साइम दे देता है, अगर हालांकि ऑक्साइम जरूरी नहीं ऑक्साइम दे, वो आपसे रिएक्शन बनवा भी सकता है ऑक्साइम, आराम से बना। जैसे ये क्वेश्चन लीजिए जरा, देखते हैं। ये मेरे पास कंपाउंड है, PCl5H2SO4 के साथ रिएक्शन। ए ऑक्साइम बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो, ए तो ऑक्साइम बनेगा ही बनेगा। अच्छा बताइए, ऑक्साइम ये NH2OH के साथ जब रिएक्शन करते तो मीडियम यहाँ पे पीएच क्या रहता था? 4.5, या ऑप्टिमम इसका पीएच रहता था 4.5 to 6 रहता था। अब ए तो बन गया आपका ऑक्साइम, तो बताइए बी क्या बनेगा? इस जगह बी बताइए क्या बनेगा? बनाओ तो जरा, अबे देखने से हो जाएगा क्या? हाँ जी, क्या बनाइए? ये बन गया? ठीक है, अब माइग्रेशन ही तो करना है ना। तो आपको क्या सिखाया, मान लीजिए OH के जस्ट एंटी वाला लीजिए, ठीक है, तो हम इस बॉन्ड को यहां से तोड़ते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड में जहां इसको तोड़ा बताइए उस जगह पे क्या जुड़ेगा? OH आएगा कि नहीं जाएगा?
और ये कार्बन इस नाइट्रोजन पे आएगा कि नहीं आएगा? तो जरा ऐसे कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसी तरीके से। ऐसा होगा? अरे ऐसा ही होगा ना। अब इसको लिख लेते हैं ढंग से। यहां पे आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड OH। बोलो, टोटोमराइज करा दें इसको। और अगर इसका पॉलीमराइजेशन करा दें तो बनता था नाइलॉन 6, याद आया? क्या प्रोलेक्टम बना के नहीं बना? क्लियर है? समझ में? सिंपल ही था, उसके अंदर आपको ज्यादा, अरे आपको सिर्फ माइग्रेशन कराना था इसमें, तो एंटी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। कारण है कि वो सिमेट्रिकल रिंग थी, आप इधर से भी अगर माइग्रेशन कराते तो भी आ जाता कि नहीं आ जाता। कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 किस लिए यूज होता था? अच्छा एक बात बताओ, नाइलॉन 6 में क्या यूज होता था? एडिपिक एसिड यूज होता था और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। तो फिर नाइलॉन 2,6 में क्या यूज होता था? हाँ हाँ, वो तो बायोडिग्रेडेबल था, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। नाइलॉन 2,6 में, हाँ एडिपिक एसिड, हाँ हाँ हाँ, लास्ट में देख तो रखा है, पर ये क्या वही चीज तो है। अच्छा, पॉलीमर पे एक क्वेश्चन रहेगा, ये भी फिक्स है एडवांस में, ठीक है, ये फिक्स है, पॉलीमर पे क्वेश्चन रहेगा। नहीं, मैं तो उसका मोनोमर्स पूछ रहा हूं, किससे बना है? ग्लाइसिन और एडिपिक एसिड। दादा, चलो एक बार देखना, बायोडिग्रेडेबल है, याद है? अच्छा, ऐसे पीएन वो भी दे रखा है, ठीक है ना। चलो उसको भी देखेंगे, पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े बेटा। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन जो बन सकते हैं, और भी अच्छे क्वेश्चन इसके ऊपर। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट हो गया, एमाइंस हो गया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। आ, ये पढ़ाया नहीं गया, बस ऐसे ही दे रहा हूं आपको, देखता हूं आप इसका आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए, सोल्व करके बताइए। प्रोडक्ट बनाता हो आप तो बस मेरे को। अच्छा जी, सबसे पहले ये तो मालूम है, पहली रिएक्शन में ये कंपाउंड ऐसा होगा कि ये कंपाउंड RCR कार्बोकेटाइन, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने हीट का साइन नहीं देखा, तो एलिमिनेशन तो चांसेस बिल्कुल ही कम है। और HSO4 माइनस जो होता है वो वीक बेस होता है, इसीलिए यूज किया जाता है उसको, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, HCN अटैक करेगा कि नहीं करेगा? पक्का? ठीक है।
N से अटैक होगा, N से अटैक होगा भाई। आप समझिए HCN और H2SO4 की जब बात करें तो जो ज्यादा एसिड H प्लस, वैसे ही आपको मालूम है जब रिएक्शन कराते थे ना हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN रिएक्ट ही नहीं करता था, बहुत बहुत कम रिएक्टिविटी होती है इसकी, इसीलिए तो इसका सोल्ट यूज करते थे, या तो मीडियम स्लाइटली बेसिक रखा जाता था, क्योंकि ये बॉन्ड कोवलेंट होता, आसानी से टूटता ही नहीं, तो नाइट्रोजन से अटैक करेगा। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप लोग H प्लस H2O, तो आपका क्या बन जाता था, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी थी, मैं पहले ही बोल रहा था, पर फिर भी आपको एक चीज बता, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिटर रिएक्शन। मैंने कहा ना ये पढ़ाई नहीं है तो कैसे पूछ लेंगे, पर ये चीज तो मालूम है ना, HCN तो पता रखा है ना आपको, ये तो मालूम होना चाहिए कि अगर बाई चांस ऐसा है, अगर सोल्ट होता ना यहाँ पे NaCN, अगर NaCN होता तो जो आपने बोला वो आंसर था। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर है, बस वही चीज समझा रहा था। अगर AgCN होता तब भी आप आंसर ये बना लेते, अगर NaCN होता तो आपने जो आंसर बनाया वो था। मैं इसीलिए ये वाला क्वेश्चन उठा के दिया कि मैं HCN अगर बाई चांस होता, क्योंकि अपने है HCN की रिएक्शन है, तो बाई चांस अगर आप एग्जामिनर पुट करता है तो किस तरीके से इसको सोल्व करना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। गैब्रियल थैलीमाइड पढ़ा चुके हैं अपन, नहीं पढ़ा चुके, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसमें स्टार्ट करें। हाँ? चलो, A NH3, B हीटिंग, C NaOH, D का रिएक्शन कराया हमने RX के साथ, E F का करा लिया हमने H प्लस H2O, ठीक है ना। हाँ चलिए ये देखते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं, हो गया, ठीक है। गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल है ना, थैलीमाइड, थैलीमाइड जो ये जो फंक्शन ग्रुप होता है, अमाइड नहीं होता, इमाइड होता है, तो थैलामाइड नहीं बोलेंगे, थैलीमाइड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए ए बनाइए पहले, तो ए क्या बन रहा है, ठीक है, थैलिक एसिड, और बी बोलिए, ठीक है, ये होगा आपका सोल्ट होगा भाई साहब, क्योंकि मैंने हीट का साइन नहीं दे रखा, तो आपको सोल्ट बनाना है वहां पे, ये बात याद रखना। हाँ तो बी पूछा है ना, तो फिर आगे का क्यों बना के बताएगा। अब सी अगर बात करें ना, तो पहले ये अमाइड बनेंगे और फिर वो अमाइड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कर जाएंगे। पहले तो क्या बनेंगे, अमाइड ही बनेंगे, क्योंकि अगर एक रहता तो रीअरेंजमेंट करके अमाइड बन जाता, बट दो अमाइड अमाइड बनेंगे कि नहीं बनेंगे। फिर एक NH2 क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसे बोले थैलीमाइड। क्या बोलेंगे हम उसे, थैलीमाइड बनेगा, वो ये कंपाउंड बनेगा थैलीमाइड, इसको थैलीमाइड बोलते हैं, ठीक है। डी, हो गया डी। अच्छा इसके बाद जो रिएक्शन है, हाँ ये D2F, F की बात करें, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे F जो बनेगा आपका, वो कंपाउंड जो बनेगा आपका, एक मिनट, F लिखना है यहां पे, सिर्फ F ही करिए। तो F का जो कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा इस तरीके से, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, यहां N आएगा, इस जगह N आएगा, है ना, है ना, आ आएगा ना,
नहीं आएगा? ठीक है, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहां से यहां कौन सी रिएक्शन है, मैकेनिज कौन सी हुई? अरे भाई ये इसके ऊपर अटैक हुआ ना, RX के ऊपर, मतलब डी अटैक हुआ इसके ऊपर, मतलब डी इसके ऊपर अटैक हुआ, तो बताइए कौन सी मैकेनिज, कौन सी मैकेनिज? SN2 है ये, क्या ये? तो इसका मतलब R आपका कैसा होना चाहिए? 1 डिग्री, बिल्कुल, या तो लेस हिंडर, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री, अगर 3 डिग्री पे हुआ तो रिएक्शन। अच्छा, आपको मालूम है अगर RX आपका ये हुआ और अगर RX ये हुआ, तो क्या हम लोग इस रिएक्शन में एरोमेटिक, क्योंकि आपको मालूम है जो F बना ना ये आपका, इस F का जब हाइड्रोलिसिस करोगे आप, इस F का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अरे बोलिए। और जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो कंपाउंड इस तरीके से वापस से थैलिक एसिड मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा हमें, प्लस आपका मिल जाएगा 1 डिग्री अमीन। तो एनसीईआरटी ये बोलता है कि इस मेथड में एरोमेटिक अमाइन बनाना मुश्किल काम है। क्या बनाना मुश्किल काम है? क्यों? नहीं करेगा ना, ठीक। अरे बात समझे ना, ये तो मैकेनिज्म करी हुई है आप लोगों ने। तो इसी चीज को समझाने के लिए आगे बढ़ूंगा मैं। एक क्वेश्चन देखो, मेरे पास कंपाउंड था वही सेम रिएक्शन, मतलब ये हमारा डी था, ये डी था। इस बार मैंने ये डी था हमारा Na+ लेके, मैंने जो RX लिया था ना बेटा, उस RX की जगह मैंने कंपाउंड बदला है। क्या बदला है देखिए जरा, अब मैंने RX की जगह बदल दिया है, RX को बदल के मैंने ये लिखा है। अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? आगे डी था ना, ये डी यही था ना अपना, डी था कि ई था? ये माइनस डी। तो अब आप बताइए ई क्या बनेगा? Cl को रिप्लेस करेगा, मैकेनिज्म। अच्छा ठीक है, मान लिया आपने की बात, मैकेनिज्म क्या? रिप्लेस तो करेगा। अब मैं कह रहा हूं रिप्लेस करेगा, अब मैकेनिज्म आप बताओ। बिल्कुल याद करो, लिविंग ग्रुप अगर न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट तभी करता जब -R ग्रुप प्रेजेंट हो ऑर्थो पे। बोलो होगी कि नहीं होगी रिएक्शन? 100% ये रिएक्शन होगी। और जब आपका प्रोडक्ट यहां बनेगा इस जगह पे, तो आप दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना। प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की बात मान ली है तो अगला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये NO2 हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलिए, अब ये सब्स्टिट्यूशन हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा सब्स्टिट्यूशन मालूम पड़ा? SAR, मतलब एक NO2 पे रिएक्शन में फिर वापस से दिक्कत आती कि नहीं आती है हम लोगों को, ठीक है ना? तो हम लोगों ने क्या करा, ये रिएक्शन में 2 NO2 लेकर रखा है। जो किताब ने दिया है वो 2 NO2 का दिया हुआ है, 1 NO2 का उसमें नहीं है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं ना कि भाई किताब में दिया है, तो अब अपनी मर्जी से तो नहीं बोल सकते 1 NO2 से, क्योंकि रिएक्शन हो सकता है ऐसा होता ही नहीं हो। और एडवांस में जब क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो जरूर उसके पीछे डाटा रहता है, मतलब ऐसे फालतू क्वेश्चन कभी नहीं उठाता हो। तो ठीक है, तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? आपका हाइड्रोलिसिस करा दे तो इसका एरोमेटिक अमाइन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो वो जो बात लिखी है एनसीईआरटी में वो बात सही है, पर अगर हम चाहे तो बना सकते हैं एरोमेटिक। क्लियर है? और ये मैकेनिज्म कौन सी होगी मालूम है? सब्स्टिट्यूशन वाली हो जाएगी, और होगी भी सही, क्योंकि अब अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास वापस से कहां पे? ये वाला अगर हीट नहीं दिया होगा ना, पहले बता दें, तो आप एमाइड का रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे, बस रिएक्शन क्या होगी? एसिड बेस रिएक्शन होती है सिर्फ। ये हमेशा याद रखना, हीट का साइन होगा तभी हो। ये क्वेश्चन आया भी था आपको मालूम है, और उसमें जब था ना, यहां ऐसे लिखा था 1 B, फिर वापस स्ट्रॉन्ग हीट लिखा हुआ था।
तब जाके आपका सी प्रोडक्ट बना है। क्लियर है? ये चीज हमेशा याद रखना है आपको कि अगर हीट का साइन नहीं है तो एमाइड कतई नहीं बनेगा। क्लियर है? ये साफ साफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और आप खुद भी देख लेना, हर जगह ऐसा ही होगा। मैं अभी और भी कुछ क्वेश्चन कराता हूं, इसमें आपको मालूम पड़ेगा। अरे क्लियर है ये तो? अच्छा जी, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया था ना, ये वाला, ये जो प्रोडक्ट बनाया था, मैं कह रहा हूं इसको, क्या इसको आप बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो? फॉर एग्जांपल, छोड़ो बेंजीन, छोड़ो, आप नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, सिर्फ नाइट्रो बेंजीन में। तीन या चार स्टेप लो। फिर से बोलो जरा। HNO2 डाल देता हूं तो ठीक है, हाँ निकल गया। हाँ ठीक है, करा दिया। क्यों फिर डाला ही क्यों था? फिर डाला ही क्यों था जब उसको वापस अगले स्टेप में ही हटाना था सल्फोनेशन? पर एक मिनट, आप पहले NO2 को NO, दो NO2 में से एक NO2 को हटाना है, तो कैसे बदलेंगे बताओ ना? SN तो दोनों NO2 को रिड्यूस करेगा। एक इक्विवेलेंट मतलब नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है, पर ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? बोलो। अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है ये, सोचो एक बार फिर से। थर्ड क्लास है। हाँ, पहले NH2 हटा देते हैं। वो तो डाइजोनियम से हटा दोगे। डाइजोनियम बनाने के बाद मालूम है क्या करें कि वो हट जाए, बताओ? ठीक है, मतलब ये तो मेथड लंबा हो जाएगा ये तो। ठीक है, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये डाइजोनियम तो हटा लोगे कि नहीं हटा लोगे? डाइजोनियम दो तरीके से हटता है, या तो H3PO2 के साथ रिएक्शन करा दो, या फिर इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा दो, तो वो तो बन जाएगा एल्डिहाइड और इधर बन जाएगा बेंजीन। याद है रिएक्शन? मैं एक चीज और बता रहा हूं इसके अंदर कि अगर बाई चांस ये रिएक्शन आता है, फॉर एग्जांपल NH4SH, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है NH4SH, या Na, मतलब आप इसके साथ NH4 ले लीजिए, या फिर यहां पे सोडियम के साथ आप ले लेना यहां पे SH H2S। ठीक है, मतलब मेन कंपाउंड NH4SH होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां पे? NH4SH। ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या ये दो में से एक NH2 को, एक NO2 को किस में कन्वर्ट करेगा? NH2 में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और इसको ध्यान से देख लेना, आप देखना इसको। तो दो NO2 में से किसी भी एक NO2 को क्या करेगा ये? क्लियर है ये बात? क्या लेंगे हम लोग? NH4, या फिर अमोनिया के साथ कभी भी सल्फर देख लेना आप, अमोनिया के साथ सल्फर, तो ये क्या होता है? सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर है? ठीक। तो मैं ये बताना चाहता कि अगर ऐसा होता तो एक कंपाउंड बच जाता, ऐसा करके ना ना। ठीक है ना? हाँ, ये कंपाउंड ऐसे हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? NH4SH के लिए याद रखेंगे। ठीक, तो लिख लीजिए इसको जरा, ये एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए जरा।
प्रोडक्ट बना के बताइए। RCOOOH प्लस ज्यादा है। पहली रिएक्शन शिमिड, क्या बनता था मालूम है इसमें? ये एन अटैक करता था कि नहीं अटैक करता था? इसके अंदर भी इंटरमीडिएट एल्काइल आइसोसाइनेट बनता था। इसके अंदर मालूम है क्या होगा? दोनों का रिएक्शन आपको एक साथ बताता हूं कैसे होती है। मान लीजिए दोनों इसमें अटैकिंग रिएजेंट आपको मालूम है N-है कि नहीं है? ये इस तरीके से बिहेव करेगा, N-2 होगा, ये N-2 होगा। ठीक है, दोनों में अटैकिंग स्पीसीज ये है। तो आपको मालूम है यहां पे पार्शियल पॉजिटिव है कि नहीं है? ये यहां अटैक करेगा जैसे दोनों केस में, तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा RCO-, ये हो गया Cl, ये N- अभी भी रहेगा बेटा इसके ऊपर क्योंकि 2 माइनस थे, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड बना आपका N N+, O- नीचे Cl बाहर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे देखें इसकी रिएक्शन का। अब क्या होगा? ये जो कंपाउंड बनता था ये बनता था हमारा RCON-, गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में है कि नहीं है? गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में है कि नहीं? जरा देखिए इसको। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये बाहर निकलेगा। और ये क्या होगा? इधर से रेजोनेंस करके ये बॉन्ड टूटा और ये इस पे आएगा कि नहीं आएगा? तो जो प्रोडक्ट बनेगा वापस से देखिए क्या बन जाएगा, RN+C+O, एल्काइल आइसोसाइनेट बना कि नहीं बना? और आपको मालूम है ऐसे ही एल्काइल आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, तो 1 डिग्री अमाइन बना था कि नहीं बना था? तो ये भी वो दोनों रिएक्शन है जिसके अंदर एल्काइल आइसोसाइनेट एज ए इंटरमीडिएट बनते हैं। क्लियर है? पहले वाली के रिएक्शन है नाम है शिमिड और दूसरा है कर्टियस। क्लियर है? H+H2O कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट यहां से बॉन्ड टूटेगा और कंपाउंड आपका बन जाएगा RNH2 + CO2 रिलीज हो जाएगा। याद है? चलो हो गया। अब देखिए गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्वेश्चन को और किस तरीके से बना सकता है, उसमें और क्या क्या पॉसिबिलिटी दे सकता है वो। ए और बी बताना है आपको, ए और बी बताना है यहां पे। हाँ, पहला ठीक है, कहीं मतलब कहीं पे भी दोनों जगह कुछ भी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो एक प्रोडक्ट आपका ये NH2 और ये बन जाएगा COOH। समझ में बात? क्लियर है? अरे भाई ये जब अटैक होगा तो ये O- होगा कि नहीं होगा? तो ये बॉन्ड टूटेगा तो NH3 जब जुड़ेगा तो NH3+ हो जाएगा ना। तो O-H ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो NH2 और OH हो गए कि नहीं आ गया? अब अगर आप इसको हीट, अगर रिएक्शन को यहीं छोड़ देते हो ना, हीट नहीं करते तो ये प्रोडक्ट था, पर अगर हीट करते हो ना तो फर्दर फिर ये अटैक करेगा इसमें। हाँ हाँ बोलो। आप पर सुनना, टोटोमर कैसे बनाओगे? हम बीटा मतलब बीटा गामा पे पाई बॉन्ड होता था तो CO2 निकाल देते, पर उसके लिए हम इनोल बनाते थे, पहले डबल बॉन्ड बनाते थे कि नहीं बनाते थे बीच में? जब तक इनोलाइजेशन नहीं हो सकता निकल ही नहीं सकता। आप इनोल बना के दिखाओ इसमें। तो अब क्या होगा, ये यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा? जैसे ये इस पे अटैक करेगा तो बी जो बनेगा वो आपका वापस थैलीमाइड आ गया कि नहीं आ गया? समझे?
थैलीमाइड, मतलब इस रिएक्शन को एग्जामिनर, आपको मालूम है कि गैब्रियल थैलीमाइड को ऐसे भी दे सकता था वो, ऐसे भी दे सकता था, मालूम है। पहले NH3 दिया, बात समझे कि नहीं समझे। सेम वही रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड, पर उसके अंदर थैलिक एसिड जो था, हम लोग क्या करते हैं, थैलिक एसिड थे, थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाते थे कि नहीं बनाते थे। तो यहां पे क्या है, एनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हमने थैलीमाइड बनाई। क्लियर है बात, क्लियर है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर आपने, अगर वो मैकेनिज्म देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अगर मैं आपको कंपाउंड ये दे देता हूं, अब आप मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। RNH2 दे देता हूं, वो तो अमोनिया लिया हमने, और इस बार मैंने यहां पे हीट का साइन लिया है, साथ में, दोनों साथ में लिया। अब बताइए प्रोडक्ट क्या। H की जगह क्या लग जाएगा, R लग जाएगा, क्योंकि भाई यहां क्या होगा, NHR होगा कि नहीं होगा, वही अटैक करेगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। बोलो, ये R आ गया। अब इसका मतलब है मैं RX भी लेने की जरूरत नहीं है, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दो आप। तब भी गैब्रियल थैलीमाइड से हमने अमाइन बना लिया कि नहीं बना लिया। अरे देखो, अंतर इतना है कि आप अमोनिया की जगह आप अमाइन यूज कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे भी रिएक्शन में हम लोग बना सकते हैं, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्लियर है। अच्छा देखते हैं, अगर इसी जगह मैं रिएक्शन कराता हूं, सुन लेना मेरी बात, इस जगह अगर हम लोग रिएजेंट ले लेते हैं, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, RNHR और हीट का साइन लेते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर हम यहीं पे ले लेते हैं R होल थ्राइस N, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसके साथ तो रिएक्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये ऐसा नहीं देने के लायक ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा यही रिएक्शन देने के लायक नहीं, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है नहीं जो रिमूव कर सके, तो ये रिएक्शन तो नहीं हो, पर ये तो है। तो बताइए प्रोडक्ट क्या। याद रखना, नाइट्रोजन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होते उतनी एसएन रिएक्शन होती है। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 2 बार तो मिनिमम कर ही सकता था। तो पहला तो इसने यहां पे करा 1, और फिर उसके बाद 2, है ना। इसके पास कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो पहली रिएक्शन 1 यहां करेगा, फिर वापस से 2, ये बना। और ये क्या बनाएगा, मुझे एक बात बताइए। मतलब ये है कि यहां पे ये जो कंपाउंड होगा, ये यहां पे C डबल बॉन्ड O, ये N, ऐसे लिख दो RR बस, और ये हो जाएगा COO माइनस। इसके बाद रिएक्शन, बात समझे तीनों रिएक्शन का, क्लियर हुई बात। तो ये भी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी। एक तो हिंसबर्ग रिएजेंट वाली रिएक्शन है, आपको मालूम है हिंसबर्ग, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अच्छा मुझे बताओ, उसकी जगह आप क्या यूज करते हैं। भाई हिंसबर्ग रिएजेंट जो था, अब एनसीईआरटी ने एक लाइन और लिखी है कि उसकी जगह हम एक और रिएजेंट यूज करते हैं, मिथाइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन के पैरा पे वही रिएक्शन स्ट्रक्चर रहेगा, पर बेंजीन के पैरा पे मिथाइल। अरे यार वो बन जाता है, याद करो, तो टोसाइलेट जिससे बनाते थे, OTS बनाते थे, मिथाइल सल्फोनिल टोलाइल जिसे बोलते हैं, मिथाइल सल्फोनिल क्लोराइड टोलाइल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो आपको मालूम था ना, ये वाला कंपाउंड,
ये Cl ले रखा था, यही था ना। अच्छा, हिंसबर्ग रिएजेंट इसी को तो बोलते थे हम लोग। Cl यहां ले रखा था, सल्फर डबल बॉन्ड O O, और यही था ना। अच्छा, इसके साथ मालूम है 1 डिग्री अमाइन टेस्ट देता था, 2 डिग्री इनसोलेबल था, क्योंकि अच्छा 1 डिग्री वाला सोलेबल क्यों था NaOH में? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एक बचा था, 3 हाइड्रोजन थे ना। बात समझे कि नहीं समझे? 2 डिग्री और 3 डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं करता था, कोई प्रेसिपिटेट बनाता ही नहीं। अच्छा, बस इसके पीछे अगर आप ये CH3 लगा दो ना, तो अब इसकी जगह ये यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं मालूम है? ये वही कंपाउंड है, इसको हम लोग बोलते हैं, पहला नाम था इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अब इसका नाम हो गया हाँ टोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड। ये पूरा हिस्सा जो CH3 लगा देंगे ना, CH3 है, टोलाइल सल्फोनिल क्लोराइड। क्लियर है? अब ये यूज करते हैं, इसी को तो OTS में यूज करते थे मालूम है, जब रिएक्शन कराते थे आप लोग, OTS इसी से बनता था, अच्छा लिविंग ग्रुप। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और देखिए और फिर मुझे बताइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। हाँ जी, ठीक, क्वेश्चन सोल्व करिए। बोलो क्या बन रहा है? भाई आपको मालूम है इस रिएक्शन में अगर ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन में जब आप इसके साथ रिएक्शन करोगे डाइइमाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, एक तरफ एमाइड बनने की और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि OH माइनस पहले उस पे जाके अटैक, हालांकि पहले तो OH माइनस इसके H को लेके जाएगा, O माइनस, फिर उसके बाद अटैक करेगा, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमारे पास दो चीज तो बनेगी, एक बनेगा COOH और एक बनाएगा हम लोग CO। ठीक है ना, कर लिया। आप तो जनरली ये मान के चलिए NH2 ऐसे बना। अब मुझे बताइए इसका तो हो जाएगा ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हो गया कि नहीं होगा? तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा इसमें? तो समझ में आया कि क्वेश्चन और दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है ये? ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऐसे बनेगी नहीं बनेगी ये? आगे देख लेते हैं और इसमें। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसे दे दिया हो, अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? Br2 NaOH। बिल्कुल सेम उसी की तरह है कि नहीं? इस बार भी मालूम है CONH वाली कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई? देखो जरा भाई, आप इसको भी तो वैसे ही समझिए कि ये वाली कंडीशन भी तो इसी तरीके से बन रही है। बिल्कुल सेम ऐसे ही बन रही है कि नहीं बन रही कंडीशन? तो पहला वाला जो क्वेश्चन करा था हम लोगों ने, ये वाला बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? तो एक हिस्सा जो है यहाँ पे, एक हिस्सा जो टूट के कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा और एक हिस्सा क्या बन जाएगा? क्लियर? क्लियर? ठीक, तो ऐसा भी ये पूछ सकता अगर हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के अंदर और अगर केस में जाए तो, डिटेल में जाए तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या हो गया? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
हम्म। ये तो आपको मालूम है, एनबीएस। ठीक। तो फिर ये क्वेश्चन देखिए। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ये भी। ये कैसे हो सकता है? एक्चुअल में प्योर एनबीएस का मतलब नहीं होता। एनबीएस इज ऑलवेज प्रेजेंट विद द इम्प्यूरिटी लाइक Br2, NHBr। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? एनबीएस जब लिया है तो इसका मतलब Br2 उसके साथ है, और बेस तो ले ही रखा है मैंने। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ये चीज? हालांकि जब हम लोग यहाँ रिएक्शन कराते हैं ना, जैसे ये फाइनल प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, जब जो भी बनेगा इसके साथ हमें हाइड्रोलिसिस लिखना पड़ेगा। हमें क्या लेना पड़ेगा? OH माइनस H2O लेना पड़ेगा, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, OH माइनस H2O हाइड्रोलिसिस, तब जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है मेरी बात? समझे कि नहीं समझे? प्रोडक्ट वही जो बनाया आप, प्रोडक्ट अभी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में एनबीएस अगर ले लिया तो उसमें भी Br2 है, बेस कुछ भी ले सकता है वो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना मुझे, इस क्वेश्चन को करके बताना जरा। ये मेरे पास कंपाउंड है, ये लिखा मैंने R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है NU माइनस। बताइए ये एल्काइल आइसोसाइनेट पे कहां अटैक करेगा? बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर? प्रोडक्ट बना के बताइए आप तो। अटैक करेगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है जरा बताना जरा मुझे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं है? और जब भी नाइट्रेट बनता है एक्चुअल में बनता कौन है? एल्काइल आइसोसाइनेट। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। एक्चुअल में जब हम लोग मीडियम ले रहे हैं, जैसे N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और जब हम इसका रिएक्शन कराए OH माइनस H2O के साथ, बताइए अटैक कहां कर रहा है? तो ये यहां अटैक करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है कि नहीं है? जब यहां अटैक करेगा तो O माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? एक कार्बन पे दो। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? इस तरह की ये रिएक्शन करता है। मेनली न्यूक्लियोफाइल मेनली कहां अटैक करता है? सी पे अटैक करता है। किस जगह अटैक करता है? सी पे अटैक करता है। एक क्वेश्चन फिर से देखो इसी के अंदर, इसका अगर OH माइनस साथ में H2O ले रखा है ना, तो हम लोग प्रोडक्ट बना चुके हैं इसका कई बार, और ये CO2 बन के निकलता है भाई। OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये O माइनस बना के नहीं बना? ठीक है। हाँ, हीट का साइन तो मतलब डिग्रेडेशन, आप समझिए ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन वर्ड था, बिना हीट के तो बात ही करना बेकार है। क्लियर है? तो ये चीज है। आगे बढ़े इसमें, इस क्वेश्चन को जरा देखते हुए एक और क्वेश्चन करना जरा बताना। चलो ठीक, देखो
जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है, आपको बता दें उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है वो है 3, नहीं सॉरी सॉरी 3 नहीं, 4, तो 4 2 6, तो 4 1 5, तो मैंने बोला 6, तो तुम लोग हर चीज गिनते हुए स्टार्ट कर, मैंने बोला पहले मेरा 3, तो तुमने कहा ये रिंग होगी बेंजीन। मैंने बोला 6 है तो कहा कि एक रिंग आ जाएगी, फिर मैंने 6 है तो तुमने कहा एक पाइप बॉन्ड भी आ जाएगा। तो चलो बना के बताओ। नहीं नहीं, ये नहीं है। बता के बताओ। हो गया? एक सीओ कहां से आया ना? हाँ, स्टार्ट करें इसको। अच्छा, आपको मालूम है ना एनबीएस के साथ बेस के साथ रिएक्शन है, तो यहां क्या बनेगा? इंटरमीडिएट क्या बनेगा बोलो? इंटरमीडिएट बन जाएगा एल्काइल आइसोसाइनेट। अब बोलो। क्योंकि उसमें याद करें OH माइनस अटैक करता था अलग से, इसमें हमने पानी लिया नहीं, तो हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस है नहीं, तो पर अटैक तो ये करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक इस तरीके से करता है तो ये बन जाएगा आपका N डबल बॉन्ड C, ये हो जाएगा हमारा O, और ये हो जाएगा O माइनस, ये O माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब करा लेते हैं टोटोमेरिस का। समझे? टोटोमेरिस करा ले तो N पे माइनस, H2O यहां से रिलीज हुआ ही है, ठीक है? तो ये कंपाउंड आपका बन जाएगा इस तरीके। मतलब अगर बाई चांस ये भी अगर सोचना पड़ जाए तो सोच लेना कि कैसे बना है। क्लियर है? तो आपको यही बताना चाहते थे एल्काइल आइसोसाइनेट पे न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, क्योंकि एल्काइल आइसोसाइनेट हमारे सिलेबस में है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के, तो हो सकता है न्यूक्लियोफाइल बदल के दे दे वो। क्लियर है? तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करो। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है इसके अंदर, मेजर कर रखा है ये क्वेश्चन आप लोगों ने, बस आप इसको एक बार मेजर बता देना मेजर क्या। ये आपका है, यहाँ पे पहले हमने लिखा CH3I, एक्सिस में ले रखा है इसको हमने, यहाँ पे ले रखा है Ag2O मॉइस्ट ले रखा है, थर्ड हीट का साइन है। आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, Ag2O मॉइस्ट ले सकता है, या फिर Ag2O मॉइस्ट का मतलब ही ये होता है AgOH होता है। आप प्रोडक्ट बना के बता दो। हाँ जी, करा हुआ है क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो इसी बीच में। वही सेम, सारी चीजें सेम, मेजर प्रोडक्ट बताना है।
ये दोनों क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ। अरे क्वेश्चन आया करा हुआ है तुम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने काफी करा हुआ है ये क्वेश्चन। आपको इसका हिंट दें कौन से रिएक्शन है ये? एलिमिनेशन है। हाँ, पिनाकोल। अरे पिनाकोल तो नहीं है यार, पिनाकोल नहीं है ये पिनाकोल नहीं है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। ये नहीं पढ़ाया कि तो ऐसे थोड़ी ना होता है, ये नहीं पढ़ाया। अच्छा सुनो होता क्या है फिर से, चलो फिर ये देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अच्छा एक बात बताओ जरा मुझे, एक चीज ये बताइए, हॉफमैन प्रोडक्ट कब ज्यादा बनता था? मतलब कंडीशन फॉर इवन, कंडीशन फॉर हॉफमैन प्रोडक्ट। पुअर लिविंग ग्रुप, बताओ पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से थे? RNH3 का होल थ्राइस, मतलब RN होल थ्राइस CH3, ये था ना, ठीक है। एक तो ये था, N पे प्लस हो तो माइनस, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। और बताओ पुअर लिविंग ग्रुप। OH पुअर लिविंग ग्रुप है बहुत ज्यादा, NH2 भी पुअर लिविंग ग्रुप है। हाँ गामा, गामा एलिमिनेशन, हाँ पर गामा एलिमिनेशन हम लोग ज्यादा करते नहीं थे क्वेश्चन उसके गामा एलिमिनेशन के, क्योंकि उसके अंदर 3 मेंबर की रिंग बनती थी। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल वो शुरुआत में करें। अच्छा मुझे एक बताओ, आप लोगों ने हॉफमैन एलिमिनेशन में पुअर लिविंग ग्रुप SR2 प्लस NH3 प्लस फ्लोरीन, ये पुअर लिविंग ग्रुप, इनकी वजह से हॉफमैन बनता था। और कहानी एक बताओ और कौन सी थी? बेस बल्कि, अगर बेस आपका बल्कि हो तो भी हॉफमैन प्रोडक्ट बनता था कि नहीं बनता था? इस याद है ना ये बात? तो एक्चुअल में जैसे मान लीजिए यहां पे, तो ये करा नहीं क्या अभी तक आपने क्या? एक मिनट, जब बेस ले लेते थे यहां पे हीट का साइन देते थे, पुअर लिविंग ग्रुप, बेस लिया, तो प्रोडक्ट दो बनते हैं। मान लीजिए दो प्रोडक्ट अभी बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे ये और एक बना रहे ये वाला हॉफमैन था और ये सेडजर। अब आपको ये बताना है कि ये मेजर क्यों है। हाँ हाँ तो ठीक है, पर क्यों? क्यों नेगेटिव चार्ज की क्यों बात कर रहे हो आप? हाँ नेगेटिव इंड्यूस एलिमिनेशन हो रहा है। ये बात तो सही है कि इसमें नेगेटिव चार्ज बन रहा है, हो सकता है आपके बोलने का तरीका अलग हो, क्योंकि लिविंग ग्रुप पुअर है ना। आपको मालूम है लिविंग ग्रुप पुअर है, इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग ग्रुप पहले नहीं निकलेगा। आपको मालूम है E2 में हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ साथ निकलते थे, तभी तो ट्रांजिशन स्टेट बनता था। अच्छा यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन देखिए जरा, इस जगह पे हाइड्रोजन ये है और ये हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री पे बीटा हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री वाला बीटा हाइड्रोजन। अब आपको मालूम है दोनों ही केसेस में ये वाला हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा। ये वाला हाइड्रोजन पहले निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप बाद में निकलेगा। रिजल्टेंट क्या होगा? जब हाइड्रोजन पहले निकलेगा तो H+ के फॉर्म में निकलेगा, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो बात बोली उसने, इंड्यूस नेगेटिव एलिमिनेशन जो हो रहा है, ठीक है, पर है तो E2 अभी भी ये। अब मुझे बताओ माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां? बात समझे कि नहीं? पुअर लिविंग ग्रुप होता था तो क्यों 1 डिग्री पे बनता था मालूम है मेजर प्रोडक्ट? क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। उसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि गलती मत कर देना। जैसे अभी ये देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिखा, ये हमने लिखा बेंजीन रिंग, इस जगह हमने बनाया बेंजीन रिंग, और ये ले लिया मैंने NH3 प्लस। मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, पुअर लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ कंपाउंड ले लिया आपका बेस OH माइनस हीट। आप जरा ध्यान से, पहले आपको मालूम है एलिमिनेशन होगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे इसमें?
हाँ, तो इसमें भी आप बिल्कुल, अगर हम यहां बात करें तो एक ये अल्किन बनेगा प्लस एक अल्किन ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, पुअर लिविंग ग्रुप है ये हॉफमैन, और ये, अब बताओ मेजर कौन बनेगा, सेट जैप वाला मेजर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कभी कि पुअर लिविंग ग्रुप जब कभी भी है तो हमेशा क्या बनता है, हॉफमैन। मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा ये वाला। एक्चुअल में उसके पीछे रीजन मालूम तो होना चाहिए था कि भैया नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी थी। क्लियर है। तो आप ऐसे मत कर देना कि भैया पुअर लिविंग ग्रुप है तो हॉफमैन प्रोडक्ट, नहीं, आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना वहां पे। क्लियर है बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन और करो जरा तो। कहाँ से डाउन, हाँ हाँ, वो इवन सीबी, उसमें तो 100% मालूम है माइनस चार्ज सीओ की तरफ बनेगा। वो इवन सीबी का एग्जांपल है, वो 100% ही उसी तरफ बनेगा क्योंकि वो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं कीटोन का। इवन सीबी का एग्जांपल है वो 100%। ठीक है, एक मिनट चले उसको तो, कौन सा, ये वाला ना। अरे यार ये तो गलत क्वेश्चन दे दिया है, NH3 प्लस यहाँ दे दिया है। एक्चुअल में इसमें ऐसे देना था इस क्वेश्चन को। उसमें तो क्या बचा ही, क्या ऑप्शन ही नहीं बचा उसमें, तो आंसर तो निकाल ही लेते उसका। तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा देना था मुझे, हाँ इसको ऐसे देना था। इस केस में बताइए हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, ये वाला। और ये मालूम है पूरी मैकेनिज्म मालूम है, इवन सीबी हो जाएगी। मालूम है इवन सीबी की कंडीशन क्या थी, पुअर लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन आपका एसिडिक होना चाहिए, दूसरा उस बीटा पे एक माइनस आर ग्रुप होना चाहिए। याद आया कि नहीं आया वो बात, इवन सीबी मैकेनिज्म हो जाएगी। याद है, बेल होगी क्या, कौन सा वाला जो भेजा था आपने, किसने भेजा था, दे दो जरा। चलो ठीक है, क्लास कंप्लीट फिर, ठीक है।